नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषी जनता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ दुबे के हाथों लोढ़ा पलावा में नई शाखा का उद्घाटन किया गया। शाखा अध्यक्ष नीतीश कुमार की नियुक्ति हुई। इस अवसर पर सागर दुबे, पत्रकार संतोष पांडे, शिवसेना नेता सचिन चौबे, महिला अध्यक्षा ललिता दुबे उपस्थित रहे। तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। पूरे कल्याण इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ दुबे ने अपने क्या विचार व्यक्त किए, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इनका बड़ा कार्यक्रम आज इसकी 7-8 शाखाएं काम कर रही हैं। अमरनाथ में पश्चिम में, तो नवरात्रि की वजह से सब कुछ बढ़ाया भी नहीं गया है। हिंदी भाषी जनता परिषद एक विचार है। विचार क्या है कि इस महाराष्ट्र की संत भूमि ने हम लोगों को सब कुछ दिया, तो इसको सजाते संवारते हुए हम अपने भी बारे में कुछ सोचें। जैसे हम लोग हिंदी भाषी तमाम प्रदेश में जहाँ पर आए हुए हैं, तो कोई जैसे लोढ़ा में होगा उसको कोई परिचय नहीं होगा, अकेला होगा, सोचता होगा मेरे नाते रिश्तेदार नहीं है, तो कम से कम इस परिषद के माध्यम से उनको एक परिवार मिलेगा। और हिंदी भाषी जनता परिषद ऐसा है कि दूध में मिश्री के नाते काम करती है। हमारा किसी से कोई भेद नहीं है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति के लिए अलग मंच है, जिसको जहाँ पे राजनीति करना हो करें। क्योंकि हिंदी भाषी जनता परिषद में सभी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन रामचरितमानस में चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि जो प्रतिपालय वह नरेशु जहाँ बसई वह सुंदर देशु, कि हमारे जो लोग रक्षक हैं, हमारी जो रक्षा करते हैं, हमारे वही राजा हैं। और जिस प्रदेश में हम बसते हैं, जिस राज्य में बसते हैं, वो स्वर्ग के समान है। तो महाराष्ट्र हमारे लिए स्वर्ग के समान है। हम लोगों ने भी महाराष्ट्र के विकास के लिए जो बन पड़ा हम लोगों ने किया, क्योंकि स्थिति पहले की थी, लोग यहाँ आते थे पैसा कमा के गाँव भेज देते थे। अभी स्थिति है जो हम लोगों के समय दौर आया, ये शरीर महाराष्ट्र की है, मेरी शरीर जो वो महाराष्ट्र की है, मेरी पढ़ाई पैदा यहाँ पढ़ाई लिखाई तो हम लोगों के समय ऐसा था। बीच की जो जनरेशन आई है तो वो गए सकती है, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है या आ गई है, उसको उत्तर प्रदेश से कुछ मतलब नहीं है, उसको महाराष्ट्र से नहीं है। मतलब सब कुछ यही है, पैदा यहीं होंगे, यहीं शादी हुआ होगा, अंतिम क्रिया भी यहीं होगी। तो इसके लिए हमको अपने उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महाराष्ट्र के बारे में सोचना है, इसको अपना पूरा ध्यान और हमारा कोई किसी भी पक्ष से कोई वो नहीं है। देखिए, हिंदी भाषी जनता परिषद 36 साल से अवरोध काम कर रही है। ये एक इतिहास है। हिंदी भाषियों में 36 साल से संस्थाएं नहीं है, लेकिन अगर विचारधारा नहीं होगी तो 36 साल से संस्था नहीं चलेगी। एक इसके कार्यक्रम है, समझे अभी डॉक्टर गौतम जी के नेतृत्व में 3 साल से एक सप्ताह में 2 बार निःशुल्क चिकित्सा शिविर का कार्यक्रम चलता है। 3 साल से लगातार चल रहा है, हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और शनिवार निःशुल्क एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर आते हैं और जो भी आए दवा और परामर्श दोनों दिया जाता है। हम लोग मेडिकल रिलीफ फंड भी देते हैं जितना भी हमारा सामर्थ्य है, शिक्षा के लिए देते हैं। हमारे द्वारा सहयोग के लिए विद्यार्थी अमेरिका तक गए, उसमें हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये कौन सी जाति का व्यक्ति है, ये हमारी प्राथमिकता नहीं थी। हमारी प्राथमिकता थी कि हम लोग सहयोग करें और बचा आगे। कोरोना काल का जब समय आया, मैं बात बड़े पक्ष से बोलता हूँ, हिंदी भाषी जनता परिषद की एक बड़ी ताकत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि दुबे जी, जब तक सरकार अनाज मुफ्त बांटेगी कोरोना पीड़ितों को, तब तक अनाज बंटना चाहिए। तो 18 महीने हम लोगों ने अनाज बांटा और कई टन अनाज बांटा। यहाँ पे देखिए रवि मेहता जी खड़े हैं, हाँ पीछे देखिए हाथ उठाए हैं। इनकी 100 रिक्शा लेकर के ये लोग कटई में रहते हैं, कोले गाँव में रहते हैं। 100 रिक्शा लेके ये लोग बिहार गए। जब एमपी का बॉर्डर क्रॉस किए तो फिर फोन आया कि अभी पैसा से रुकना है, या तो पेट्रोल डालूँ या तो भोजन करूँ। मैंने कहा ठीक है, पेट्रोल डाल दूँगा। तो करीब 400 लोगों की व्यवस्था बनारस में की गई।
फिर वहाँ से फोन आया कि आगे के लिए टिफिन भी चाहिए। हमने कहा भाई टिफिन मिलेगी। उस समय हम लोगों ने टेलीफोन मोबाइल रिचार्ज कराया, गैस भरवाए लोगों को। उस समय सिंधे साहब जो है हमारे इस समय मुख्यमंत्री, यहाँ के जो 5 पुलिस स्टेशन थे उसमें घोषित रूप से उन्होंने फोन करके कहा कि हिंदी भाषी जनता परिषद के जो भी लिस्ट जाएगी तो सरकार की लिस्ट पहले बाद में होगी, पहले इनकी लिस्ट होगी। तो हज़ार नहीं हज़ारों को मतलब क्या क्या किया वो बताने से शायद हम लोगों का महत्व कम होगा। मतलब ऐसा संकट में हम लोगों ने काम किया। और उस समय एक व्यक्ति आया औरंगाबाद से, वो रेमडेसिविर लाया रात को 12 बजे आता है। तो मैंने पर उससे पूछा भाई आप सरकार फेल हो रही है और आप उसको झोले छाप आदमी से बोल रहे हो कि रेमडेसिविर दीजिए। बोला कितना चाहिए? तो बोला मेरे 4 पेशेंट हैं, 8 चाहिए। बोला कल आओ, कल 8 खत्म। तो बोला नहीं 2 तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो 2 मर जाएंगे। उसमें ऐसी साहब जानते होंगे आप लोग ऐसी परिस्थिति। तो जब वो लोग आए औरंगाबाद से रात को 1:15 बजे हमारे यहाँ आए, तो मैंने उनसे पहला प्रश्न किया कि मैं डोंबिवली में रहता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, साधारण आदमी हूँ, आप लोग औरंगाबाद से आ रहे हो? बोले हाँ, किसी ने मुझे बताया कि उनके यहाँ मिल रहा। उस समय एक रेमडेसिविर का 10,000 20,000 जितना मांगते थे लोग देते थे, लेकिन जो सिंधिया साहब के माध्यम से जो मुझे मिलता था वो फ्री मिलता था, क्योंकि मुझे भी फ्री में मिलता था। तो अभी वो पहले बोला महाराज वो सब जाने दो, बोले आप खड़े हो मैं आपका दंडवत प्रणाम करूँगा। वो बेचारा फुटपाथ पे सो गया, क्योंकि घर में भी नहीं ले जा सकते। उसको 2 रेमडेसिविर दिया। मतलब ये बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि संगठन में इतनी शक्ति है कि औरंगाबाद से लोग आए रेमडेसिविर लेने के लिए। तो अगर मैं अकेला रहता तो शायद ये काम नहीं कर पाता। तो हिंदी भाषी जनता परिषद की जो ताकत थी उसको सरकार ने देखा, तो सरकार ने सोचा इनके माध्यम से जो हम लोग काम करेंगे वो शायद सही करेंगे। ये मैं बताने का तात्पर्य है। तो बहुत से काम है। देखिए अभी काली माता मंदिर दावड़ी में हम लोगों ने निर्माण कराया है। होली महोत्सव इस साल मनाया हम लोगों ने 35 वर्ष हो गया। फिर काली में 30 साल से महाशिवरात्रि पे निःशुल्क शरबत की व्यवस्था की। ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं। हिंदी भाषी जनता परिषद महाराष्ट्र में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सम्मान करने वाली 10वीं में ये पहली संस्था है। इसके पहले कोई हिंदी भाषी संस्था कोई भी संस्था हिंदी माध्यम के बच्चों का सत्कार नहीं करती। ऐसा आ गया अब आपके शहर मुंब्रा के बीचों बीच तनवर नगर। जी हाँ, तनवर नगर में रमजान ईद मेला। हर साल ईद का त्योहार हो या कोई भी पर्व हो, मुंब्रा में मनोरंजन के लिए जगह जगह प्रदर्शनी लगाई जाती है, यानी बच्चों के मनोरंजन के लिए मेला कहें। जी हाँ, इस साल भी आपके शहर में शहर के बीच तनवर नगर जूना पेट्रोल पंप ग्राउंड में भी एक ऐसा ही मेला लगाया गया है, जिसमें सबसे लाभकारी बात यह है कि कपल टिकट एक साथ एक ही दाम में मिलेगा, यानी एक टिकट के पैसों में आप 2 लोग घूम सकते हो एक बच्चे के टिकट के साथ। एक बच्चे का टिकट फ्री रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के झूले हो। हर झूलों के टिकट पर एक टिकट लोगे तो एक टिकट फ्री मिलेगा। तो अब देर किस बात की, जल्द ही जाएं और अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टी का आनंद उठाइए। रमजान ईद मेले में कि न कोई अध्यक्ष है, न कोई महामंत्री है, न कोई उपाध्यक्ष है। एक व्यवस्था है, जैसा एक घर बनाने की एक व्यवस्था होती है। उसमें दरवाजे लगते हैं, खिड़की लगती है, किचन बनता है, रोशनदान बनता है। तो अगर एक घर में दरवाजा कहे कि मैं बड़ा हूँ, मेरा महत्व ज़्यादा होना चाहिए, और रोशनदान और खिड़की बोले कि नहीं 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 आपका महत्व मैं बड़ा हूँ, वो दरवाज़ा अगर घर से निकल जाए तो चौखट निकाल लीजिए। खिड़की बोले कि नहीं नहीं अगर मैं नहीं रहूँगी तो घर की शोभा नहीं आएगी या हवा नहीं आएगी, वो लोग बोले नहीं आपका मतलब नहीं है, वो निकल जाए। रोशनदान बोले नहीं अगर जो गैस बन रही है वो मेरे द्वारा ही निकलती है तो वो भी निकल जाए, तो घर क्या होगा, खंडहर हो जाता है। इसी प्रकार से संस्थाएँ हैं
जैसे हम लोग तो यहाँ तक मानते हैं संस्था मेरी माँ है। अगर जो संस्था के साथ गद्दारी करता है, गद्दारी मतलब क्या करोगे हमारे साथ, हमारा कुछ लोग नहीं, मतलब पद भाग लेने के बाद में आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे तो हम उसको गद्दारी नहीं करते। तो हम लोग मानते हैं ऐसा कोई अपनी माँ के साथ गद्दारी करते। तो क्या है, मेरे यहाँ आने पर देखिए जैसे पटाखा पूरा मेरा स्वागत हुआ, ये मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, वो मंच मुझे मिला, उसको मैंने ईमानदारी से वहाँ तक आगे बढ़ाया। तो हर कार्यकर्ता अगर ये सोचेगा तो निश्चित है संस्था जो है आगे बढ़ेगी, संस्था आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो अगर हम लोगों को राष्ट्र आगे बढ़ाना है तो निसंदेह सब लोग मिल करके एकत्रित होकर के एक अच्छा अगर प्रचार करेंगे, अच्छा संदेश जनता तक पहुँचाएंगे तो निश्चित हम लोगों का विकास होगा। और एक सबसे बड़ा सूत्र ये है कि जैसे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जैसे कहीं नौकरी कर रहे हैं आप, अगर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आप भी प्रोन्नत होते चले जाएंगे। तो इसके लिए संस्था कोई भी बड़ी और छोटी नहीं होती है, उसके कार्यकर्ता उसको कितना बड़ा कर दें और उनको करें। तो आज आप लोगों को मैं ज़्यादा आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे, इसका और भी देंगे, इसकी पदाधिकारी के साथ रहते हैं। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि कम से कम अगर हम लोग उम्मीद नहीं तो कम से कम अपनी बिल्डिंग, अपना क्षेत्र या ऐसा हम लोग संपर्क करें, उनको जोड़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के मंगल भविष्य की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि आज कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हिंदी भाषी भवन दिव्य एक भवन बन रहा है, जिसकी जमीन महाराष्ट्र शासन के माध्यम से हमें मिला है। 11 करोड़ निधि हमें महाराष्ट्र शासन से मिला है। पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी भाषी समाज के लिए महाराष्ट्र शासन ने इतना बड़ा भूखंड और इतनी बड़ी निधि दी है। ये हिंदी भाषी जनता परिषद के कार्यकर्ताओं का और हमारे अध्यक्ष जी की कृपा से बना हुआ है। और तावड़ी शाखा के शाखा प्रमुख श्री डॉक्टर गौतम साहब नीतीश कुमार जी का स्वागत करेंगे और आगे की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जा रही है। और हमें भरोसा है जैसे हिंदी भाषी जनता परिषद का फतवा लहरा रहा है, उसे ऐसे ही इस पलावा लोढ़ा के अंदर वो लहराएंगे। जोरदार ताली। मैं यहाँ के सभी लोकल लोगों से अभी परिचित नहीं हूँ, पहली मुलाकात है, लेकिन आप लोगों ने जिस ढंग से आगाज किया है, पूरा विश्वास है कि अंजाम बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे सागर जी ने जिस ढंग से डायरेक्शन दिया, जिस ढंग से संचालन किया, सभी लोगों को एकजुट किया। सबसे बड़ी बात कि हिंदी समाज जहाँ रहता है वहाँ मातृशक्ति बहुत कम दिखती है, लेकिन लोढ़ा और पलावा के इस प्रीमाइसिस में मुझे अच्छा लगा कि देवी शक्तियाँ यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थी। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे तो आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। हमारे हिंदी भाषी जनता परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विश्वनाथ दुबे जी यहाँ आए, उनका आभार। उनके साथ केंद्रीय महामंत्री श्री त्रिलोकीनाथ जी जायसवाल, महिला शक्ति की श्रीमती लीलावती जायसवाल, हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर गौतम जी, और इस सारी रचना के पीछे इनको देख रहा हूँ एक युवा होनहार हिंदी भाषी समाज का एक युवा नेता। मैं हिंदी भाषी समाज का युवा नेता कह के शायद उनको छोटा कर रहा हूँ। डोंबिवली कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में आज जो अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें एक सागर दुबे जी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए कम समय में हम लोग जो थोड़ा सा विलम्ब से पहुँचे ट्रैफिक की वजह से, उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को बहुत देर रुकना पड़ा। आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत आभार। 10 मिनट एक जन होके बोल लीजिए। इधर 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 पटेल ले यार, सीख गया है। और हिंदी भाषी जनता परिषद के केंद्रीय महामंत्री
माफी की वजह से इनका सम्मान लेट हो गया। और जहाँ किसी को लड़ना झगड़ना हो तो इनको याद कर लिया कीजिए, हमेशा तत्पर रहते हैं हर ढंग से। और ये जायसवाल समाज के मुंबई के कोषाध्यक्ष सम्मान की कड़ी में सन्नानंद तिवारी जी, वो विभाग प्रमुख है। आप दावड़ी से आए, आपसे भी आग्रह करूंगा आप भी आइए सामने, आपका भी सम्मान राजीव सिंह जी करेंगे। इंदर सर जी हमेशा हिंदी भाषी जनता परिषद के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा और समाज में कैसे बढ़ चढ़ के काम किया जाए उसके लिए हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। पूजा पूरे कल्याण डोंबिवली के अंदर भव्य दिव्य, ये रवि मेहता और लोग विश्वकर्मा जी के माध्यम से कोली गांव में आप देखते रहेंगे तालाब है, उस तालाब में इनका बड़ा कार्यक्रम होता है जो कि वहाँ पे 24 घंटा। जोरदार ताली सन्नानंद तिवारी जी के लिए। हिंदी पेपर के पत्रकार महेश द्विवेदी जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ है।